पारदर्शिता लाने के लिए लोक सेवा गारंटी कानून लाया, उसके बाद अधिकारियों को पेनल्टी करना चालू किया, उसके बाद विधानसभा में एक प्रस्ताव और पारित किया कि भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति जो जब्त हो सरकारी खजाने में जमा हो। वह कानून राष्ट्रपति के पास, महामहिम राष्ट्रपति जी के पास पड़ा हुआ है। हम सब लोग जाके राष्ट्रपति से ही मिले कि उस कानून को अनुमति प्रदान कर दें जिससे भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति को हम सरकारी खजाने में जमा कर दें। कैलाश जी, सबसे बड़ा सवाल यह है, ठीक है आपने कुछ बातें की, बहुत सारी कोशिशें की गई होगी, मैं नहीं कह रहा हूं कि शिवराज सिंह सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। सबसे बड़ा सवाल है जो बार बार मैं कहने की कोशिश करो, एक चपरासी जिसकी तनख्वाह 10 से 12 हजार होती है, एक क्लर्क जिसकी सैलरी 12 से 14 हजार होती है, एक असिस्टेंट इंजीनियर जिसकी सैलरी 16 से 18 हजार होती है। अगर ये 15-20 साल, अभी जो उज्जैन में पकड़ा गया उसकी कुल सर्विस 15 साल की है, 15 से 25 साल की नौकरी में अगर ये 20 करोड़ 25 करोड़ की दौलत बना रहे जिसमें 7 साल शिवराज सिंह सरकार की है, तो कहीं कैसे सरकार बच सकती है कि सरकार करप्ट सिस्टम को किसी तरह से लगाम लगाने या सिस्टम को दुरुस्त करने में नाकाम है। अगर नीचे इतनी चोरी हो रही है, नीचे इतनी घुसखोरी हो रही है, तो ऊपर न जाने कितनी हो रही होगी। देखिए, ये हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी को पकड़ा है, यदि हमने एक क्लर्क को पकड़ा जिसके पास 90 करोड़ या 27 करोड़ या 25 करोड़ की संपत्ति, इसका मतलब ये नहीं कि मध्य प्रदेश के सारे क्लर्कों के पास 25-27 करोड़ की संपत्ति होगी। इसको इस प्रकार नहीं आंकना चाहिए, पॉजिटिव वे में देखना चाहिए कि सरकार ने उसका गला पकड़ा है जो भ्रष्टाचार कर रहा था, और जो भ्रष्टाचार कर रहा था उसका गला पकड़कर लोकायुक्त ने जनता के सामने लाया। इसका मतलब ये नहीं कि मध्य प्रदेश के सारे 50,000 कर्मचारी इसी प्रकार के हैं। इस प्रकार हम तो सिर्फ कर्मचारी की बात नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार ये जो पकड़े, कैलाश जी हम तो ये कह रहे हैं जो पकड़े गए बहुत छोटे लोग थे। सबसे बड़ा सवाल, अगर चपरासी किसी महकमे का 10 करोड़ कमा सकता है, अगर क्लर्क 25 करोड़ कमा सकता है, तो उसके ऊपर बैठे अफसर और अफसर के अफसर और उन अफसरों के आका जो भोपाल में बैठते हैं, वहां भी हो सकता है बेईमानी हो रही होगी। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन टीम अन्ना के हम सदस्य मानक के साथ स्टूडियो में है कुमार विश्वास के निशाने पर लगातार यूपीए सरकार है। सवाल उठता है, जहां बीजेपी रूल्ड स्टेट की बात होती है, टीम अन्ना लगातार चुप रहती है और यह आरोप कुमार विश्वास आप पर लगता है। जो तस्वीर दिख रही है, आप करप्ट सिस्टम की जब बात करते हैं, वही अन्ना हजारे जब सी ग्रेड और डी ग्रेड की बात करते हैं, करप्शन वही है, और इस करप्शन के लिए कहीं कोई केंद्र जिम्मेवार नहीं है, स्टेट जिम्मेवार है या वहां का सिस्टम जिम्मेवार है। क्या आप बोलेंगे कि करप्शन को लगाम लगाने में मध्य प्रदेश की सरकार नाकाम रही है, जिसका नतीजा है क्लर्क भी 25 करोड़ की जायदाद अर्जित कर रहा है? अजीत जी, एक करेक्शन तो मैं ये कर दूं कि हमारा कोई पार्टी इंक्लिनेशन इसलिए नहीं है कि शायद आपको भी स्मरण हो और देश को भी स्मरण होगा कि देश के एकमात्र मुख्यमंत्री जिन्होंने अपनी दिवाली जेल में गुजारी थी, येदियुरप्पा जी, वो टीम अन्ना के अहम सदस्य संतोष हेगड़े जी के जांच और बड़ी ईमानदारी पूर्वक जो उन्होंने काम किया उसके कारण ही अंदर गए थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, यहाँ 3 बातें जो हमारे मित्र स्टूडियो में बैठे हैं, भूपेंद्र भाई जी या कैलाश भाई हमारे मित्र हैं, या प्रभा जी हमारी सीनियर हैं, बड़ी बहन है, इन सबकी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती है स्टेटमेंट को अपना ट्विस्ट करके देना, एक को विरोध में देना, एक को समर्थन में देना है। लेकिन मैं निरपेक्ष स्टेटमेंट दूं कि दिग्विजय सरकार के कुशासन और जन विरोधी जो उनका काम था, जनता को ध्यान न रखना, सड़कें खराब, बिजली, जो भी कुछ था, उसके खिलाफ जनादेश मिला था शिवराज सिंह चौहान को। और शिवराज सिंह चौहान व्यक्तिगत रूप से बड़े लोकप्रिय हैं और ईमानदार और पारदर्शी शासन के लिए जाने जाते हैं। अगर उनके राज्य में ऐसा हो रहा है तो निस्संदेह उनके लिए सोचने का विषय है। अभी उनके पास समय है, समय रहते अगर उन्होंने खुद को अपने आप को अलग सिद्ध नहीं किया तो हम जनता के पास कोई विकल्प नहीं बचता है कि उनको अपदस्थ करके फिर किसी दूसरे आदमी को चुने। तो ये उनके लिए एक अलार्मिंग बेल है, और आप लोगों ने जो इसको आज दिन भर दिखाया ये बहुत बढ़िया बात है। और उनके मंत्री बैठे, कैलाश भाई भी वहां बड़ी सीनियर पोजीशन पे, उनकी बात सुनी जाती है, इनको भी इस बात को वहां तक पहुंचाना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये लोकायुक्त तो वो है जो हमारे मानकों के अनुसार नहीं है, जो जन लोकपाल में हम लोकायुक्त कहते हैं वो नहीं है। और लोकायुक्त अभी कैलाश भाई ने खुद स्वीकार करा, हमने लोकायुक्त बनाया, भूपेंद्र जी ने भी कहा कि जो सरकार ने लोकायुक्त बनाया। अगर सोच के देखिए, यही लोकायुक्त सरकार के चंगुल से बिल्कुल बाहर हो, उसकी नियुक्ति और रिमूवल बिल्कुल बाहर हो, तो कितनी सारी गंदगी की सफाई ये लोकायुक्त कर सकता है। और यही पॉइंट लेकर हम उत्तराखंड से निकल रहे हैं और यही पॉइंट लेकर हम उत्तर प्रदेश में जाने वाले हैं कि पार्टियां राज्यों में अपना स्टैंड क्लियर करें। तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार में अगर ये लोग पकड़े गए हैं तो ये अलार्मिंग बेल है उनके लिए, और समय रहते अगर उसे करेक्शन करते हैं तो जनता उनमें विश्वास करेगी। अन्यथा जनता, जैसा लोहिया जी कहते हैं, रोटी है लोकतंत्र की, पलट देगी, दूसरे लोग आएंगे। जी बिल्कुल जी बिल्कुल कुमार विश्वास जी, वाकई आपको विंडिकेटेड तो बहुत फील होता होगा, और बातचीत करेंगे। लेकिन हमारे साथ रूमी जाफरी भी जुड़े हुए हैं मुंबई से, जिन्होंने हाल ही में एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है गली गली चोर है। वाकई मध्य प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि गली गली चोर है। रूमी जाफरी जी आपके पास आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे कि आपने भोपाल को ही क्यों चुना था इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग के लिए, इस बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन पहले एक इस फिल्म का
एक छोटी सी झलक आपको सुनवा देते हैं, देखिए। गली गली चोर है, करप्शन 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 का शोर है, चोरों का दौर है, चोरों का दौर है, चोरों का दौर है, चोरों का दौर है, चोरों से बंधी हुई चोरों की डोर है, चोरों से बंधी हुई चोरों की डोर है, गली गली चोर है, गली गली चोर है, गली गली। ये जो गली गली चोर है, हम अपने दर्शकों को सुना रहे हैं और अपने इस पूरे कार्यक्रम में इस्तेमाल कर रहे हैं। रूमी जाफरी की थीम है। रूमी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। आपको भी अच्छा लग रहा होगा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। आपने तो पूरी फिल्म बनाई है। पहला सवाल वही है, आपने भोपाल को क्यों चुना था? भोपाल को तो इसलिए चुना था क्योंकि मैं भोपाल का रहने वाला हूं और भोपाल बहुत खूबसूरत जगह है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि एक बार एक फिल्म जाके भोपाल में शूट करूं, इसलिए भोपाल को चुना था। चलिए इत्तेफाक मान लेते हैं, इत्तेफाक मान लेते हैं कि हम मध्य प्रदेश को टारगेट कर रहे हैं और आपकी फिल्म की शूटिंग वही हुई। ये बताइए, आपको आइडिया कैसे आया करप्शन पर ये फिल्म बनाने का? नहीं, आइडिया क्या है, राइटर को जो आइडियाज आते हैं वो समाज से ही आते हैं, अपने आसपास की घटनाओं से आते हैं। पिछले कई सालों से ये चीज मैं अनुभव कर रहा था, मेरे अपने एक्सपीरियंस से, अपने दोस्तों के, घर वालों के, कि हमारे देश में सिस्टम के अंदर जो करप्शन घुसा हुआ है ये कुछ ज्यादा ही होता जा रहा है। तो इसमें आम आदमी जो सफर करता है, एक कॉमन मैन की मैंने कहानी बनाई है कि वो कैसे घर से निकल के गली गली में जो करप्शन का शिकार होता है, उसके ऊपर मैंने ये फिल्म बनाई है। और आप ये फिल्म भी देखें और ये गाना भी सुने तो आपको पता लगेगा कि आम आदमी का दर्द क्या होता है। ये मेरे फिल्म में दिखाया है। जब वो आज ये सोचिए कि एक आम आदमी कैसे अपनी जीविका चलाता है, कैसे बच्चों की फीस जमा करता है, उसकी मेहनत की कमाई से जेब से निकला हुआ पैसा ऐसे बाबुओं के जब तिजोरी में चला जाता है, तो सोचिए कितनी दुखद घटना है हमारे देश के लिए। हाँ, माना कि बहुत अच्छी बात यह है कि आज आपके प्रोग्राम अच्छा हुआ, इस फिल्म का टाइटल बस लिखवाने वाले थे, बहुत बढ़िया, भ्रष्टाचार से लड़ाई में लगा हुआ था। आपसे पूरी कहानी सुनेंगे, रूमी जाफरी से भी और बातचीत करेंगे इस बारे में। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे।